दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 15 जून 2024 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। आज का डिवाइन मैसेज सुने। मंगल तू क्यों सूख सूख कर हाथी हुआ जा रहा है। मंगल तू क्यों सूख सूख कर हाथी हुआ जा रहा है। यहाँ जिसने जो किया है उसका फल तो उसे मिलेगा। इस आधार पर जो होनी तय हो चुकी है वह तो होगी। अभी क्या डिवाइन मैसेज आया, मंगल तू क्यों सूख सूख कर हाथी हुआ जा रहा है। यहाँ जिसने जो किया है उसका फल तो उसे मिलेगा। इस आधार पर जो होनी तय हो चुकी है वह तो होगी। जो हुआ है और होगा उसका कारण तो कोई और है। जो हुआ है और जो होगा उसका कारण तो कोई और है। मोदी तो सिर्फ एक सिंबल है, एक लक्षण है, एक चेतावनी है। यह तो बेचारा एक लपेटे में आया हुआ, यह तो एक लपेटे में आया हुआ मजबूर इंसान है। आगे उस डिवाइन मैसेज ने क्या बोला सुनिए। दीज मॉडर्न एंड WO elites, these modern new world order elites are the new and technical versions of old Indian मनोवादी। दोबारा सुन लीजिए। These modern new world order elites are the new and technical versions of old Indian मनोवादी। अब भारत डूबेगा, अब भारत डूबेगा। कैसे डूबेगा? इन ब्रॉड डे लाइट। अब भारत डूबेगा इन ब्रॉड डे लाइट, यानी दिन दहाड़े डूबेगा। एंड इन ए क्राइंग स्टेट, और चिल्लाते हुए डूबेगा। और उससे बचने का एक ही उपाय है जो कई बार यहाँ बताया गया है। सिंपल, फ्री एंड सत्यम शिवम सुंदरम। उससे बचने का एक ही उपाय है जो कई बार यहाँ बताया गया है। सिंपल, बहुत साधारण, फ्री, बिना कॉस्ट का, एंड सत्यम शिवम सुंदरम। इसे कोई नहीं ले तो कोई क्या करे, कोई नहीं करे तो कोई क्या करे। होनी तो होने को ही बनी है, होनी तो होनी को ही बनी है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यह अभी छोटा सा डिवाइन मैसेज मुझे परमात्मा ने दिया, मैंने आपको दे दिया। जितना मेरा काम है उतना मैं करता हूँ, ज़्यादा का मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता। अब दिल्ली में, भारत में हालातें बिगड़ेंगी और वो साफ दिखाई दे रहा है। इसमें कोई करे क्या? परमात्मा को देखो, उसने अपने बच्चों के लिए क्या क्या तैयार किया है। कैसे ये ब्रह्मांड बनाया, कैसे ये पृथ्वी बना दी, ये ज़मीन, ये मिट्टी बना दी। यहाँ सूर्य, चंद्रमा, तारे बना दिए, नदियाँ, पहाड़ बना दी उसकी सुविधा के लिए। और कैसे उसने बना दिया कि यहाँ से बादल पैदा होंगे, यहाँ जाकर बरसेंगे। हर साल इस समय बरसेंगे, तब अनाज पैदा होगा, तब हर चीज़ मानव पुत्रों को मिलेगी। लेकिन उन मानव पुत्रों को देखो, जो बड़े पुत्र हैं, जो इस धरती पर मैनेजर की तरह हो गए, वे क्या करते हैं? जिनका काम तो ईश्वर की सृष्टि को मैनेज करना है, उसकी भेंटों को सबको सही वितरण करना है, लेकिन वे क्या करते हैं? सबसे पहले वे ही लूटर बन जाते हैं। वे ही औरों को मारने लगते हैं, वे ही औरों को कुचलने लगते हैं। फिर वो परमात्मा क्या करे? किस किस को समझाए? वह भी खींच में होकर लोगों को मारना शुरू कर देता है। हमने बहुत कुछ होता है
वह जो हमें परमात्मा ने बताया है कि लोगों, दुनिया के लोगों, ऐसे से बचो। चाहे वो भारत के एलिट्स हों जो टॉप मनुवादी हैं, चाहे वे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एलिट्स हों जो कोई कहता 13 फैमिली हैं, कोई कहता बड़े बड़े व्यापारी हैं, कोई कहता वो हैं, कोई कहता वो हैं। कोई भी हो, वे कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन वे उस परमात्मा से आगे नहीं बढ़ सकते जिसने उनको बनाया है और इस सृष्टि को बनाया है। वे गफलत में जी रहे हैं कि हमें थोड़ी जीन टेक्नोलॉजी प्राप्त हो गई या ये टेक्नोलॉजी प्राप्त हो गई तो अब हम तो ऐसा ऐसा कर देंगे, प्रकृति हमारी गुलाम बन जाएगी। ये प्रकृति तो गुलाम उसी की बनेगी, उसी की रहेगी जिसने इसको बनाया है। इस तरह से मानव प्राणी भस्मासुर जैसे बन करके खुद को ही भस्म कर लेंगे और एक दिन ये तय लगता है। फिर भी उसने अपने बच्चों को ऐसे एक तरफा मरने के लिए नहीं छोड़ दिया, उनको बचने का उपाय भी बताया है यदि वो करें। इन पंक्तियों में वह परमात्मा इस उपाय को बताता है। जैसा उसने अभी बोला है, जिसको करना है तो करें, नहीं करना है तो नहीं करें। जैसी ईश्वर की इच्छा जो होनी है वो तो होगी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।